ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स की जो डोमेन रहती है वो रियल नंबर रहती है और उसकी जो कोडोमेन रहती है वो इंटरवल -1, वही रहती है जो साइन का रहता है। सेम पिक्चर है साइन और उसकी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, उसकी डोमेन रियल वैल्यू ले सकते कोई भी रियल नंबर, और उसका जो कोडोमेन है क्लोज्ड इंटरवल -1, मतलब कॉस की कोई भी वैल्यू निकालो आप किसी भी एंगल के लिए तो -1 और 1 आती है या फिर उसके बीच में आती है, उसके बाहर नहीं जाती। अब जो कोसाइन फंक्शन है, जो कॉस फंक्शन है, वो भी पीरियोडिक फंक्शन है और कॉस एक्स का पीरियड भी साइन एक्स की तरह 2 पाई होता है। और इस 2 पाई का मतलब ये है कि जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो 0 से 2 पाई तक जैसा ग्राफ आएगा वही का वही ग्राफ 2 पाई के बाद में रिपीट होगा। ठीक है, 2 पाई के बाद रिपीट होगा। तो अब ये 2 पाई मतलब 360 है, तो 360 को अपने को इंटरवल में डिवाइड करना है। तो मैंने आपको साइन कर्व के लिए इंटरवल में डिवाइड करके बताया। अगर अपन 90 डिग्री के इंटरवल लेते हैं तो 360 को अगर 90 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटरवल बन जाएंगे और एक जीरो रहेगा, मतलब 5 पॉइंट आएंगे। 5 पॉइंट पे अपन ग्राफ आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो वो सब बताने की जरूरत नहीं है। इसका पीरियड आपको मालूम है कि 2 पाई है, तो इंटरवल अपन 90 के ले लेते हैं। साइन का जैसा लिए थे वैसे ही कॉस का लेंगे, वैसे ही सेक का लेंगे और वैसे ही कोस का लेंगे, वैसे ही कोसेक का लेंगे, क्योंकि चारों के जो पीरियड होते हैं वो 2 पाई होते हैं और टैन और कॉट का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। तो उसका इंटरवल अलग बताऊंगा तुम्हें। बाकी चारों में आपको वो सब चीज बताने की जरूरत नहीं है, जैसा साइन का करे तो वैसे ही ये करें। ठीक है, तो अब 4 इंटरवल बनाएंगे अपन पाई बाई टू का डिफरेंस लेके और 1.0 रहेगा। तो एक टेबल बना लो पहले 5 वैल्यूज के लिए टेबल, और यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और एफ ऑफ एक्स को वाई लिख सकते, मतलब ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे आ जाएगा। अब 5 बॉक्स बना लो, एक ये 0 आ जाएगा इसमें, फिर 90 में 90 प्लस करेंगे तो 180 में 90 प्लस करेंगे तो 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में 90 प्लस करेंगे तो 360। बस ये 5 वैल्यू थे। इंटरवल 90 के ले रहे हैं अपन, यहाँ ले लो 0, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पर पाई, यहाँ पाई में पाई बाई 2 प्लस करेंगे तो 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 प्लस करेंगे तो 2 पाई, ये 360 तक। देखो 1 2 3 4 ये 4 इंटरवल और एक 0 डिग्री 0 रेडियन। 5 पॉइंट लेना है आपको। अब जैसे अपने 90 का इंटरवल लिए, किसी ने कुछ और ले लिया, 60 के ले लिया, 45 के, तो ग्राफ सेम बने। लेकिन मैंने आपको कन्वीनियंट बताया तरीका कि कन्वीनियंट ग्राफ अपन किससे बना पाए। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बताया आपको। 30 का लेंगे तो क्या होगा, 45 का लेंगे तो कितने आएंगे, 60 का लेंगे तो कितने आएंगे, 90 का लेंगे तो कितने आएंगे, 180। तो अपने 90 सेलेक्ट करें उसमें से। किसी ने कोई दूसरा भी ले लिया तो ग्राफ वैसे बने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस टाइम आपको कम ज्यादा लगेगा, इसमें कन्वीनियंट बन जाएगा। चलो ये 0 आप यहाँ रखिए, कॉस 0 की वैल्यू 1 याद रखना। 90 यहाँ 90 रखिए, कॉस 90 की वैल्यू 0। उसके बाद पाई यहाँ रखिए, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती, कॉस 180 की वैल्यू माइनस। अब अगर आपको याद नहीं है तो आप निकाल के देखो। कॉस 180 को आप ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 9, 180 ऐसा रेडियन में लिखा। इसको पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड में कॉस जो होता है वो माइनस होता है, साइन प्लस होता है। साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक प्लस होता है, बाकी के माइनस। ये कॉस है तो पहले माइनस लगा, और ये 90 वाला एंगल है तो चेंज कर दो, कॉस का साइन हो गया माइनस साइन 90। ये माइनस ऐसे ही रहा और साइन 90 की वैल्यू बढ़ी, ये -1। अगर याद नहीं है तो निकाल के देख लो, और याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन गलत नहीं लिखना। उसके बाद 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई, कॉस 3 पाई बाई 2 यहाँ रखे आपने 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री। कॉस 270 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आपके पास में कॉस 3 पाई बाई 2, तो आप कॉस 180 प्लस 90 लिख सकते। 180 प्लस 90 करेंगे तो 270 हो जाएगा।
180 प्लस थीटा पढ़ेंगे इसको, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। व्हाट हैपेंस इन थर्ड क्वाड्रेंट? tan इज पॉजिटिव देयर, tan और उसका रेसिप्रोकल cot प्लस होता है, बाकी के माइनस होती है। ये cos है, पहले माइनस लगा दो। और 180 और 360 के केस में नो चेंज रहता, cos का cos, sin का sin ऐसा। ये 180 का केस है तो cos ही रहेगा, cos 90। ये माइनस ऐसे ही रहेगा, cos 90 की वैल्यू 0, 0 माइनस प्लस कुछ नहीं होता, 0। ये आ गया cos 3π/2 की वैल्यू 0। एक लास्ट cos 360 की वैल्यू कितनी होती है? 1। निकाल के बता दो। cos यहाँ रखेंगे आप 2π, cos 2π या cos 360 की वैल्यू 1। देखो निकाल के बता, 360 cos 360 को 270 प्लस 90 लिख सकते। 270 में 90 प्लस करो तो 360 आ जाए। इसको पढ़ेंगे cos 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 नीचे प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगा। व्हाट हैपेंस इन फोर्थ क्वाड्रेंट? इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव देयर, cos और उसका रेसिप्रोकल से एक प्लस होता है, बाकी के माइनस। ये cos है तो प्लस आ गया, प्लस लगाने की जरूरत नहीं। और 270 और 90 के केस में चेंज कर देते, cos का साइन कर दो, साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1। तो लिख दिया मैंने, cos 2π की वैल्यू बन गया टेबल। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप फटाफट लिख सकते हो, नहीं है तो फटाफट से कैसे भी सॉल्व करके निकालो। मुझे तो आपको बताना था इसलिए मैं इतना टाइम लगा, आप जब निकालोगे तो खटखट निकलेगी, लेकिन निकालना सही। अब ये 5 वैल्यू अपन ने ले लिए, π/2 पाई, 3π/2, तो आप माइनस वाली वैल्यू अपन इसी को देख के लिखते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर ली, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। बस यही की यही वैल्यू रहेगी, सेम वैल्यू यही की इधर आ जाएगी, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा हो जाता है, माइनस 90 की वैल्यू यही आ जाएगी 0, माइनस 180 की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, माइनस 3π/2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, माइनस 2π की वैल्यू 1 आ जाएगी। वही की वही वैल्यू है, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। वो जब अपन ग्राफ बन जाएगा अपना, इधर पीरियड तक के बन जाएगा, उसके बाद इधर का बनाएंगे जैसा साइन में बनाएंगे। ठीक, अब इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए आपको मालूम है कि ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। ले लेते हैं हम ग्राफ पेपर। चलो ये लिया मैंने ग्राफ पेपर, सबसे अच्छा ग्राफ लाया मैंने शॉर्ट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो बोल दो एक्स ओ एक्स डैश, तो बोल दो वाई ओ वाई डैश। बन गई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पहला पॉइंट, इधर एक्स एक्सिस पे आपके एंगल आ रहा है, पूरा एंगल मेंशन कर दो पहले एक्स एक्सिस पे। ये ओ के प्लेस में यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर 90, ये π/2, फिर यहाँ पर पाई, फिर यहाँ पर 3π/2, और फिर यहाँ पर 2π। आ गए। और इस साइड में नेगेटिव एंगल लेना पड़ेगा अपने का ना, क्योंकि थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ता है। यहाँ पे माइनस 90 ले लेता हूँ, माइनस π/2, फिर यहाँ पर माइनस 180, माइनस पाई, फिर यहाँ पर माइनस 3π/2, और यहाँ पर माइनस 360, माइनस 2π। लिख दिए अपने, बाद में भी लिख सकते थे, मैंने अभी लिख दिया। और इधर वैल्यू क्या है, 0 1 -1 ऐसी, तो 1 और -1, तो 1 तो यहाँ आ जाएगा, +1 आपका यहाँ रहेगा, और -1 आपका यहाँ रहेगा, ये -1 रहेगा, ये +1 और यहाँ 0। बस इसी के बीच में ग्राफ बनेगा। इतना कर लिया आपने काम। आप देखो आसानी से एक एक पॉइंट 0,1, एक्स एक्सिस पे 0 ये रहा, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 1, तो ऊपर चले गए। ये आपका एक पॉइंट मिला, तो सर्कल बना दो ऐसे, एक पॉइंट 0,1 आ गया। फिर π/2, 0, π/2 आपका ये आ गया, इस पे 0 वैल्यू तो यही आ जाएगी। उसके बाद 3π/2, 0, 3, उसके बाद पाई, पाई कॉमा -1, तो पाई ये आ गया, -1 नीचे आएगा तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 3π/2, 3π/2 ये है, 3π/2, 0, तो 0 आपका यहीं आ जाएगा।
उसके बाद 2 पाई, 1, 2 पाई आपका ये, और 1 ऊपर चले जाओगे। आसानी से पॉइंट प्लॉट हो गए। अब इसको स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दो। स्मूथ कर्व थोड़ा बनाने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा, थोड़ा सा वो कर्व हो गया होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये ऐसा कर्व आया यहाँ से, ये 2 पाई तक ऐसा है। अब फिर से 2 पाई से क्या होगा, ये 0 से 2 पाई तक ऐसा है। अब यही वाला कर्व आपका फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, ऐसा चलता जाएगा। ये अपन ने सिर्फ अपन उसके पीरियड तक के ड्रा कर। अब इधर कर दिया आपने ड्रा, वैसे ही आप इधर कर देते। अब इधर देख लो, अब ये कॉस थीटा है ना, ये कॉस -90 कॉस, ये कॉस माइनस थीटा इजिकल टू होता है कॉस थीटा। मतलब अगर एंगल नेगेटिव हो जाए कॉस के साथ में अंदर, तो वो बाहर आके कॉस थीटा ही रहता है। मतलब आपको यही की यही वैल्यू लिख देना। तो माइनस ये 0 की वैल्यू तो 1, ये तो 0 की 1 है ही, -90 की वैल्यू भी 0 लिख दो। -90 आपका ये है, तो इस पर 0 तो यहीं पे आ जाएगा, आ गया 0। उसके बाद -180 की वैल्यू भी -1 ही होगी। ये -180 की वैल्यू -1 नीचे यहाँ पे, ध्यान से। उसके बाद -3π/2 की वैल्यू 0, -3π/2 और इसकी वैल्यू 0 यहीं पे। उसके बाद 2 पाई की वैल्यू, -2 पाई की वैल्यू 1, -2 पाई यहाँ पे ना, -2 पाई की वैल्यू भी 1 ले लेते यहाँ पे, -2 पाई की वैल्यू ये। अब इसको स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दो। जैसा आपको करना वैसा करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो ढान टनान कैसा बना, बना कि नहीं बना, एक नंबर। अरे एक नंबर है ये कर्व। इसको कहते हैं कोसाइन कर्व या कॉस कर्व। कोई दिक्कत आपको इसमें? ये 5 वैल्यू में इधर की सिर्फ कॉस माइनस थीटा से बताया मैंने, वो लिखा नहीं, क्योंकि उतनी वैल्यू लिखेंगे 10 वैल्यू के लिए बहुत बड़ा टेबल हो जाता है। फिर ये 5-4 वैल्यू और आपको इधर लिखना तो 9 वैल्यू, बहुत बड़ा टेबल, तो उसी में टाइम खराब हो जाता है। इसलिए मैं सिर्फ इधर की 5 लिखा मैंने, और इधर की 4 आपको वो कॉस माइनस थीटा से बता दिया। ग्राफ आपका जैसा इधर बन रहा है वैसे इधर बने। अब देखो ये है कोसाइन कर्व बन गया। अब यहां पर देखो एक पॉइंट π/2 है और एक -π/2 है, तो π/2 के ऊपर भी वैल्यू 0 है और -π/2 के ऊपर भी वैल्यू 0 है। मतलब π/2 और -π/2 दोनों की सेम इमेज आ रही 0। यहाँ देखो ये 0 है, 0 के ऊपर इमेज आ रही 1। ये 2 पाई है, 2 पाई के ऊपर भी इमेज आ रही 1। ये -2 पाई है और इसके ऊपर भी इमेज आ रही 1। मतलब 0, 2 पाई और -2 पाई, ये 3 एलिमेंट की सेम इमेज आ रही। जबकि फंक्शन के 1 होने के लिए हमको डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही इमेज चाहिए। या फिर आप अगर ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसने कर्व को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए 1 होने के लिए। तो एक जगह यहाँ भी कर रहा, यहाँ भी कर रहा, यहाँ भी कर रहा, एक से ज्यादा पॉइंट पे कर रहा, मतलब ये 1 नहीं है। जब ये फंक्शन 1 नहीं है तो ये इन्वर्टिबल होगा ही नहीं। फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए उसका 1 और ऑन टू दोनों होना जरूरी। ऑन टू तो है ये, क्योंकि इसकी डोमेन जो है उसकी, तो डोमेन जो है उसकी रेंज के इक्वल आ जाएगी। लेकिन ये 1 नहीं है, तो हमको इसको 1 बनाना पड़ेगा, तभी ये इन्वर्टिबल होगा। 1 और ऑन टू रहेगा तभी इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो 1 और 1 होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो डोमेन है इसकी, ये रियल नंबर वाली, ये जो डोमेन है जिसमें -π/2, -3π/2, -π, -π/2, π/2, पाई, 3 पाई और ये 2 पाई, ये इसके डोमेन है। तो इस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे कि ये 1 हो जाए। मतलब इतना कम कर दो उसको कि आप अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं तो उसमें उसको एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। मतलब एक पॉइंट की एक ही इमेज हो, डिफरेंट पॉइंट की डिफरेंट इमेज कहते हैं उसको। एक पॉइंट की एक ही इमेज होगी, सेम इमेज नहीं होगी। कोई भी 2 पॉइंट की सेम इमेज नहीं होगी, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी। तो आप सोचो कौन सा अपन ऐसा पार्ट ले ले इस कर्व का जो 1 हो जाए। देखो मुझे यहां से लेके यहां तक दिख रहा, अगर इतना टुकड़ा अपन ले ले, ये वाला -π से 0 तक के ले ले, एक टुकड़ा ये ले सकते हैं। एक टुकड़ा आप ये 0 से लेके यहां तक ले सकते हैं, पाई तक के ये वाला। एक टुकड़ा आप यहां से लेके यहां तक ले सकते हैं। एक टुकड़ा आप यहां से लेके यहां तक ले सकते हैं। तो ये 1 हो जाएगा। तो अब आपको ये सारी जो है इसकी ब्रांचेस है,
तो इसमें से अपने को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेना है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो होती है जो लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू ऐसी कौन सी दिख रही है आपको ग्राफ की, जहां से जहां तक के उसके डोमेन के अंदर वो 1 1 हो जाए। तो देखो यहां से दिख रही है मुझे, एक सेकंड रुकना जरा, मैं यहां से देखिए इतना टुकड़ा देखो, ये बात, अगर ये 0 से पाई तक के इतना ले ले, डोमेन इतनी बड़ी ले ले, तो कर्व ये वाला मिलेगा, 0 पे 1 और पाई पे वैल्यू -1, ये वाला कर्व मिलेगा। इसको मैंने पिंक से किया। अब इसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके देखो, देख कहीं से भी करो तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, मतलब इसकी एक एलिमेंट की एक ही इमेज, सिंगल डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। देखो पाई के ऊपर वैल्यू -1, पाई/2 पर वैल्यू 0 और 0 पर वैल्यू 1। देखो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस आ रही है, मतलब ये 1 1 फंक्शन हो रहा है। तो आप ये ब्रांच भी ले सकते हैं, अपन ये वाली ब्रांच भी ले सकते हैं 1 1 के लिए, अपन ये वाली भी ले सकते हैं, अपन ये वाली भी ले सकते हैं। तो हमको जो न्यूमेरिकली सबसे छोटी हो वो लेना है। तो न्यूमेरिकली सबसे छोटी 0 से पाई तक के ये वाली ले लेते हैं, 0 से -पाई वाली भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छी प्लस वाली रहेगी 0 से पाई वाली। तो इस 0 से पाई की जो ये दिख रही है आपको, ये वाला जो कर्व दिख रहा है 0 से पाई तक का, इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच प्रोसाइड। अगर अपन इसकी डोमेन को 0 से लेके पाई तक के रेस्ट्रिक्ट कर दे, रियल नंबर को, रियल नंबर में तो ढेर सारे नंबर आएंगे, सब आ रहे हैं रियल नंबर में, लेकिन अपन केवल 0 से लेके पाई तक करें तो ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा। और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है उसको हम इनवर्टिबल कहते हैं, या उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, मतलब उससे कॉस इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। तो अब अपने को क्या लेना पड़ेगा इसका, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बता दिया मैंने, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, और इसकी जो डोमेन है, वो डोमेन है वो रहेगी -1 से 1। ऐसा लेना पड़ेगा आपको फंक्शन। अब देख लो आप 0 से पाई में देख लो इसको, ये 1 1 है और ये ऑन टू भी है, जो फंक्शन 1 1 ऑन टू था। अब इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब ये कॉस इनवर्स, अब ये कॉस एक्स का जब इनवर्स निकालेंगे तो कॉस इनवर्स है। ये हो गया, इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, डोमेन को छोटा करती है अपन, 0 से पाई तक की करती है से। पहले डोमेन कितनी थी, रियल नंबर था, रियल नंबर में सब आ रहे थे ये 2 पाई 3 पाई/2 -3 पाई/2 -पाई/2 पाई 3 पाई/2, ये सब आ रहे थे इसके अंदर। हमने इसको रेस्ट्रिक्ट करके 0 से पाई तक, इसमें 0 भी इंक्लूडेड है और पाई भी इंक्लूडेड है, और ये इसकी कोड हो गई। ये आपकी इमेजेस का सेट रहेगा, उसके अंदर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ जाएगा, मतलब किसी ने हर इधर का जो भी एलिमेंट रहेगा आपका, वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होगी, किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होगी। और इमेजेस के सेट को रेंज कहते हैं, और रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाता। तो ऑन टू तो है ही ये फंक्शन ऑन टू है ही, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑन टू है ही। 1 1 बनाना अपने को, बस बन गया ये 1 1। अब इसी का ये जो ग्राफ बना है यहाँ पे इतना टुकड़ा, इसी को यदि उल्टा कर दिया जाए, इसी की मिरर इमेज ले ली जाए, तो वो आपका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है। तो अपन इतना ही बड़ा ग्राफ बनाएंगे बस, जैसा अपन ने साइन का बनाया। यहाँ तक समझ में आ गया, ये खास चीज थी ये 11 क्लास की। अब 12 की बिल्कुल सिंपल, बढ़ो आगे, बन गया आपका ये, जैसा मैंने कल बनाया था वैसे ही बनाया आज भी। ये थोड़ा सा कर्व और इसका मेरे हाथ से कम बन गया, आपके हाथ से ज्यादा बन जाएगा, मेरे हाथ से ज्यादा अच्छा बन गया, आपके हाथ से कम अच्छा बना, ये एक अलग बात है। ये आप ज्यादा अच्छा बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इनवर्स फंक्शन के लिए ये जो डोमेन है, ये कोडोमेन के प्लेस पे चला जाएगा, और ये कोडोमेन डोमेन के प्लेस पे आ जाएगा। तो ये 0 से 0 पाई जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई, किसकी, कॉस इनवर्स एक्स। मैं लिखता हूँ उसको, चलिए आप कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे हम। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स सच दैट, अब इसकी डोमेन देखो, यहां से लेंगे, ये जो कोडोमेन थी ये डोमेन के प्लेस पे चली जाएगी, और डोमेन कोडोमेन के प्लेस पे चली जाएगी। ये -1, 1 ये डोमेन हो गई, और डोमेन क्या हो जाएगी, 0 to पाई। और ये जो कोडोमेन है उसकी, ये उसकी रेंज के बराबर है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं इसको। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है कॉस इनवर्स एक्स की क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई, इसमें 0 भी इंक्लूडेड है और पाई भी इंक्लूडेड। अब अपने को 3 पॉइंट बनाना है, तो मैंने कल भी बताया, साइन वाले में भी बताया था आपको, पहले आपको एंगल लिख देना। आपको ये मालूम है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा क्या करता है, एक एंगल की वैल्यू देता है। तो सबसे पहले एक एंगल लिख दो आप,
जीरो, दिख रहा है जीरो, यहाँ जीरो। अब देखो ये लिखा मैंने यहाँ पे जीरो, यहाँ से देख के लिख दिया जीरो एंगल। अब इस जीरो एंगल का यदि कोसाइन लिया जाए तो x की वैल्यू आ जाती है। तो cos जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो इसको cos इनवर्स 1 लिखते हैं, cos इनवर्स 1। देखो cos इनवर्स 1 एक एंगल दे देगा आपको, कौन सा, जीरो। कैसे आया जीरो, अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल देता है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y रहता है, तो साइन इनवर्स x हमेशा एक एंगल y देता है, उस y का यदि साइन दिया जाए तो वो 1 आ जाता है। तो यहाँ पे हमने बोले कि एंगल जीरो है, तो इस जीरो एंगल का यदि cos लिया जाए तो cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो cos इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। cos इनवर्स 1 क्या दे देगा आपको, एक एंगल दे देगा जीरो। समझ आ रहा। फिर दूसरा एंगल ले लो पाई, इक्वल टू पाई, पाई लिए। तो अब इसका अगर cos ले ले अपन पाई का, तो क्या होता है, cos पाई की वैल्यू cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये cos -1 हो जाएगा, cos इनवर्स -1। cos इनवर्स -1 एक एंगल दे देगा पाई। समझ के करना है, मैं इधर एंगल लिख दे रहा हूं, पहले इधर एंगल लिख दे रहा हूं, फिर इसका cos ले रहे हैं अपन, तो क्या आएगा, cos 180 की वैल्यू -1, तो cos इनवर्स -1 एक एंगल पाई दे देगा, ये cos इनवर्स 1 एक एंगल जीरो दे देगा। अब इन दोनों के बीच में, जीरो और पाई के बीच में एक एंगल 90 डिग्री आता है ना, तो एक एंगल 90 डिग्री यहाँ पे लिख लो π/2। अब इसका यदि cos लिया जाए, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो ये cos इनवर्स जीरो हो जाएगा, cos इनवर्स जीरो। देखो cos इनवर्स जीरो एक एंगल 90 दे देगा। समझ आ रहा है आपको ये। अब देखो यहां से पॉइंट बनाते हैं, ये हो गई x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो 1,0। यहां से भी एक पॉइंट बना लो, ये हो गई x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू पाई, -1, फिर यहां से भी एक पॉइंट बना लो, ये हो गई x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू π/2, 0, π/2। बेटा ये पॉइंट बनाने में कोई दिक्कत किसी को, ये कैसे लिख रहा हूं मैं, जैसा मैं बता रहा हूं आपको वैसे ही करना है, तो उससे कोई चीज याद करने रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एंगल जीरो लिख दो यहाँ पे। अब सोचो अपने कॉस की बात चल रही है, अपने कोसाइन की, कॉस, तो इसका कॉस लेंगे तो क्या आएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस इनवर्स 1 लिख देंगे, कॉस इनवर्स 1 एक एंगल जीरो दे दो। फिर ये पाई को लिख दिया मैंने यहाँ, दूसरा वाला पाई। अब कॉस ले लो ये पाई का, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो कॉस इनवर्स -1 लिख दो, कॉस इनवर्स -1 एक एंगल पाई दे देगा। फिर दोनों एंगल अपन ने लिख दिया, अब इसके बीच का एक एंगल लिखना है, जीरो और पाई के जस्ट बीच में क्या आता है, 90 आता है, तो मैंने यहाँ 90 को लिख दिया, ये 90 लिख दिया मैंने। अब इसका कॉस ले लो आप 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो कॉस इनवर्स जीरो लिखते हैं, कॉस इनवर्स जीरो इज इक्वल टू π/2। ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये किसी किताब में नहीं लिखा और कोई नहीं बताएगा। ये 3 पॉइंट लेने वाला, कि 3 पॉइंट कैसे, बाद में पॉइंट तो आप बना सकते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये 1,0 हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो -1,5 हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो 0,5। समझना है, ये लिखा नहीं मिलेगा आपको किसी किताब में, और कोई बनाने वाला आपको बताएगा भी नहीं, कभी कुछ बनाएगा, कभी कुछ बनाएगा, कभी कुछ बनाएगा, कैसा भी करके ग्राफ सही बना देगा। लेकिन दाऊद सर आपको वो चीज बता रहे हैं कि जिससे ना तो आपको कुछ रटने की जरूरत है, ना आप कभी उसको भूलेंगे। मैंने साइन में भी ऐसे ही बताया था, मैंने कॉस में भी ऐसे ही बताया, मैं टेन में भी ऐसे ही बताऊंगा, कॉट में भी ऐसे ही बताऊंगा, सेक में भी ऐसे ही बताऊंगा, और कोसेक में भी ऐसे ही बताऊंगा। पूरे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक जैसा बताऊंगा। इसीलिए तो बोला है मैंने कि जब आप 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 6 फंक्शन के ग्राफ, टोटल 12 ग्राफ बना लोगे, तो आपको मेरे से भी अच्छा आ जाएगा। पढ़ाते नहीं, बनाते, बोला ना। हाँ, ये 3 पॉइंट बनाने में कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। और ये एग्जामिनेशन में ग्राफ आए ना आए आपको बनाने के लिए, लेकिन धोखे से कभी आप मास्टर या मास्टरनी बन गए लाइफ के अंदर, तो आप अपने बच्चों को, स्कूल के स्टूडेंट को कभी ये बना के दिखा देंगे, तो बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे आपसे, तो बड़ी दुआएं देंगे आप। हाँ, वाह हमारी मैम क्या है, वाह हमारे सर क्या पढ़ाते हैं, उनके दिल से दुआ निकलेगी। अब नहीं तो फिर गाली बकेंगे, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं समझ आता, ये ऐसा होता है। इसलिए सीखना जरूरी है। हर चीज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब सिलेबस में है तो अपन कर रहे हैं, लेकिन इससे अपन अपनी बहुत सारी स्किल डेवलप होती है अपने अंदर कि कैसे अपन कोई चीज को सीख सकते हैं। अब ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। अभी किसी भी बच्चे से आप जाके पूछ लो कि बना के बता दे भैया इसका ग्राफ, तो बना देगा, मगर उसको पता नहीं कैसे बनाएगा। हो सकता है कि थोड़े दिन बाद भूल जाए, लेकिन आप नहीं भूलोगे इस टेक्निक से यदि बनाओगे, भूल ही नहीं सकता कोई। चलो ठीक ठीक। अब पॉइंट आ गए, तो
क्या आप ग्राफ पेपर लेते और खटाखट 3 पॉइंट को प्लॉट करते और खट से ज्वाइन कर देंगे, इसमें ज़्यादा काम है ही। चलिए ग्राफ ले लेता हूँ मैं फिर से। एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई वाई। अब देखो डोमेन की वैल्यू ये वाली है, तो डोमेन आपकी कहाँ रहती है, एक्स एक्सिस के ऊपर रहती है। एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू को डोमेन कहते हैं, और वाई की वैल्यू जो रहती है वो कोडोमेन या वो रहती है आपकी इमेजेस का सेट, इमेजेस। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, एक्स वाली वैल्यू कौन कौन सी, ये एक्स वाली वैल्यू 1 -1 0, तो 1 तो आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ ले लो आप 1.1 1, और एक है -1, इधर आ जाएगा -1, ये आ गया -1, और 0 आपका ये आ गया, हो गई। ये डोमेन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। अब को डोमेन या रेंज की वैल्यू आपको वाई एक्सिस पे लेना है, देखो ये वाले पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं, 0 पाई और पाई/2, तो 0 तो ये है, एक पाई/2 और एक पाई, तो देखो मैं यहाँ पाई/2 को ले लेता और यहाँ पाई को ले लेता, यहाँ ले लो पाई/2 और यहाँ ले लो पाई, ये हो गया पाई/2 और ये हो गया पाई। बस इतनी वैल्यू है इसमें, 3 ही वैल्यू है, 0 पाई और पाई/2। एंगल आपको वाई एक्सिस पे लेना, ठीक है। ऐसा मेंशन कर दिया मैंने, एक्स एक्सिस पर ये 1 -1 0 को मेंशन कर दिया, और वाई एक्सिस पे 0 पाई और पाई/2 को, तो ये 0 और ये पाई और उसके बीच में पाई/2, ठीक। चलिए पहला पॉइंट प्लॉट करते 1,0, एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 0, तो यहीं आ जाएगा, ये आपका एक पॉइंट आ गया, देख रहे हो आपको कलर, देख रहा हूँ, ये आ गया 1,0। ये दूसरा पॉइंट है -1, पाई, ये -1 ये आ गया, कॉमा पाई, पाई आपका ऊपर भी आ जाएगा, एक पॉइंट आपका ये है। तीसरा पॉइंट 0, पाई/2, 0 आपका ये आ गया, पाई/2 आपका ये आ गया। ये 3 पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, देखो कैसे करते हैं, ये ऐसा कर दो और ऐसा, जय हिंद, हो गया। ये है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये अपन ने केवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बनाया, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाती है, बाकी के अदर ब्रांचेस को बनाने की जरूरत नहीं, मैं लिख देता हूँ। ये है आपका y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0, पाई। बन गया ग्राफ। अब मैं आपको बुक का ग्राफ दिखाता हूँ, बना लिया आसानी से, बन गया भैया, समझ आया कैसे बनाया। ये देखो, ये cos x का ग्राफ बना था अपने, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, ये है cos x का, और ये उसी का इनवर्स का बना, देख रहा आपको ये। तो इनवर्स में देखो, ये सिर्फ यहां से लेके इतना, ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये लाल वाला, ये 0 से पाई तक, इतना इतना बना ऐसा। बाकी की जो है ये अदर ब्रांचेस है। अब यही वाला जो कर्व बना है आपका, इसी को ऐसा खड़ा करो तो ये वाला बन जाए, ऐसा कर देंगे तो यही वाला बन जाए। अपने को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, अपने जो बनाया सिर्फ अपने को प्रिंसिपल वैल्यू को दिखाना, बाकी की जो है ये अदर ब्रांचेस है, थोड़ा सा कर्व अपने हिसाब से बना लेगा, आपकी पेंसिल होती है आसानी से बन जाएगा। और ये अपन ने टुकड़ा कौन सा बनाया, सिर्फ ये वाला बनाया, इसकी मिरर इमेज है, ये ऐसा था तो इसका उल्टा होता, ऐसा बन गया, ठीक बन गया। अब आपको ये भी समझ में आ जाता कि cos इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0, पाई क्लोज्ड इंटरवल के, और साइन की भी याद हो गई आपको, साइन की क्या थी, क्लोज्ड इंटरवल -90, +90, -पाई/2 टू पाई/2 याद हो गई। तो अपन जैसे जैसे ग्राफ बनाएंगे अवश्य आपको टेबल वैसे याद हो जाएगा, और ये डोमेन भी याद हो जाती, -1, उसकी भी थी, साइन की भी, कॉस की भी यही है, सिर्फ ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अलग है। हमको क्या करना पड़ रहा है, जो कोसाइन फंक्शन और साइन फंक्शन थे या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा, कम करना पड़ रहा, उसको 1 बना, क्योंकि फंक्शन का इन्वर्टिबल या उसका इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए उसका 1 और ऑन टू दोनों होना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 फंक्शन नहीं है, वो मेनी वन फंक्शन है, उसको 1 बना दिए अपन ने, और ऑन टू तो वही।
ये साइन कॉस से मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो, है ना। ये साइन का कॉस यही तो मेन थे, अब बाकी के बच्चे वाले इसी जैसा ये करें, बस ऐसे ही ऐसा वो करते जाएंगे। तो अब जैसे अपन ने यहाँ पे 3 वैल्यू लेके करें, ऐसा सब में करें, ग्राफ सबके अलग अलग। तो आपको ये 2 समझ में आ जाना चाहिए, साइन और कॉस। बनाएंगे हम सेक का, टेन कॉट के बाद में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन कॉस सेक और कोसेक ये चारों के जो पीरियड होते हैं वो 2 पाई होते हैं। पहले 2 पाई पीरियड वाले बना रहे हैं। देखो आप इसमें देख रहे हैं ग्राफ के अंदर कि ग्राफ के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, उसकी हेल्प से अपन ये बना रहे हैं। उसी से तो अपने उसकी डोमेन और वो सब मिल रही है, इतना ही बड़ा पोर्शन अपन बना रहे हैं, है ना। तो 2 पाई जो होता है वो साइन कॉस सेक और कोसेक का पीरियड होता है। इससे पहले मैं साइन कॉस सेक और कोसेक के बनाऊंगा और टेन और कॉट के बाद में बनाऊंगा, उसका जो पीरियड है वो पाई के इक्वल। वो दोनों टेन और कॉट वाले अपन लास्ट में बनाए, भले ही बुक वाले ने पहले बनाया। बुक वाले को समझाना तो है नहीं किसी को, है ना, अपने को समझाना पड़ता है, तो बुक से अपने को थोड़ा सा हट के चलना पड़ता है। ठीक, चलो अगला लेता हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, और सेक एक्स का जो डोमेन होता है वो r माइनस 2n+1 इंटू π/2, इतना डोमेन होता है। r रियल नंबर में से इसको माइनस करना पड़ता है, 2n+1 इंटू π/2, इसको माइनस करना पड़ता है रियल नंबर में से, r माइनस ओपन इंटरवल -1,1। ये होता है ये इसका डोमेन और ये इसका कोडोमेन। डोमेन में सारे रियल नंबर रहते हैं, लेकिन ये वाले रियल नंबर हटाना पड़ता है उसमें से। क्यों? 2n+1 इंटू π/2 वाले हटाना पड़ता है। क्यों हटाना पड़ता है? देखो ये सेक एक्स को आप 1/cos x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सेक एक्स इक्वल टू 1/cos। और जब cos x की वैल्यू 0 हो जाती है, cos x की वैल्यू पूरा अगर ये 0 हो गया, cos x 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते हैं 11 क्लास में थे, cos x इज इक्वल टू अगर 0 हो तो x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 होता है इसका सोल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसकी हेल्प से यहाँ से ये 2n+1 इंटू π/2 के ऊपर cos x की वैल्यू 0 हो, ये 0 रखे आपने, n की प्लेस पे 0 रख सकते हैं, इंटीजर है। तो 0 इंटू 2 करेंगे तो 0, तो ये 1 हो गया। 1 इंटू π/2, 1 इंटू π/2 करेंगे तो π/2, cos π/2 की वैल्यू 0 है, इसलिए अपने को cos π/2 को इसमें से नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? कि cos ये रियल नंबर में cos π/2 भी आएगा, एंगल π/2, और जैसे ही आप यहाँ π/2 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए r में से 2n+1 इंटू π/2 को माइनस किया। अगर ये 2n+1 इंटू π/2 कहाँ से आ रहा है? cos x इज इक्वल टू 0 रहता है या cos थीटा इज इक्वल टू 0 रहता है, तो उसका जो जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू वो होता है 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये 11 क्लास में चला गया, अगर पढ़े होंगे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो वहां पे आपने प्रूव किए होंगे फॉर्मूला, और नहीं करे होंगे तो अब याद रख लो। ठीक, इसलिए माइनस हो गया। और उसकी जो कोडोमेन है वो r माइनस ओपन इंटरवल -1,1 नहीं लेना है। ओपन इंटरवल -1,1 का मतलब होता है 0, -1 से बड़ी और 1 से छोटी जो भी वैल्यू आएगी तो 0 आएगा इसके में, तो 0 को नहीं लेना, मतलब 0 वैल्यू मिलेगी नहीं आपको, 0 किसी की इमेज नहीं आएगी। तो ये है आपका सेक एक्स का डोमेन और ये कोडोमेन। अब सेक एक्स जो फंक्शन है ये भी पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड भी 2 पाई होता है, मतलब 0 से लेकर 2 पाई तक के जैसा ग्राफ बनेगा सेक का, वही वाला ग्राफ आपका 2 पाई के बाद में रिपीट होगा। तो अपन केवल 0 से 2 पाई तक का ग्राफ बनाएंगे, और 0 से 2 पाई तक का या 360 डिग्री तक का ग्राफ बनाने के लिए अपन 4 इंटरवल में उसको डिवाइड कर लें। कौन से? π/2 π/2 वाले। ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 4 से अपना ग्राफ कन्वीनियंट बन जा रहा है, तो मैं इसके लिए 1.0 और 4 इंटरवल π/2 पाई 3π/2 और 2 पाई ले लेते हैं, और माइनस वाली वैल्यू अपन डायरेक्ट लिख लेते। एक टेबल बना लो फटाफट। यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू सेक x, और सेक x को y लिख सकते हैं, f ऑफ x को y लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 बनाना है आपको, एक 0 के लिए, फिर एक π/2 के लिए, फिर एक पाई के लिए, फिर एक 3π/2 के लिए, और फिर एक 2 पाई के लिए। बस 5 वैल्यू
4 इंटरवल के आ जाएंगे, 90 90 का डिफरेंस रखेंगे तो, और एक 0 0 पाई/2, बाद में पाई/2 प्लस करते हैं, पाई में पाई/2 प्लस करेंगे तो 3 पाई/2, और 3 पाई/2 में पाई/2 प्लस करेंगे तो 2 पाई। देखो 1 2 3 4 एंगल हो गए, और ये 0, एक 0 पे एंगल। तो आप 0 रखो। सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सेक 0 उसका उल्टा है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। सेक 0 की वैल्यू भी 1 होती है। उसके बाद 90, या 90 लेके पाई/2, सेक 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सेक 90 की वैल्यू 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी, याद रखना। कॉस 90 0 होता है, तो सेक 90 इन्फिनिटी, 0 का उल्टा करो तो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का उल्टा करो तो 0 होता है। भाई 0/1 लिखा हुआ है 0, तो 1/0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी। कॉस 90 0 था तो सेक 90 इन्फिनिटी होता है, उल्टा है उसका रेसिप्रोकल। फिर पाई रखो, यहाँ पाई रखे। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो सेक 180 की वैल्यू भी -1 ही होगी, उल्टा करेंगे, -1 को उल्टा करेंगे तो -1 ही आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हो। सेक 3 पाई/2, सेक 3 पाई/2, कॉस 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0, तो सेक 3 पाई/2 की वैल्यू -इन्फिनिटी होगी, निकाल के दिखाता हूं। सेक 3 पाई/2 बोले तो 270, 270 को लिख सकते हैं आप 180 + 90, इसको पढ़ेंगे 180 + थीटा, 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस होते हैं, ये सेक है तो माइनस हो गया। 180 में नो चेंज, सेक का सेक, सेक 90, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो सेक 90 की इन्फिनिटी, इसलिए सेक 270 की वैल्यू -इन्फिनिटी आएगी। बहुत ध्यान से करना है, -इन्फिनिटी अलग होता है और +इन्फिनिटी अलग होता है। नंबर लाइन के ऊपर 0 1 2 3 अगर राइट साइड में जाएंगे तो +इन्फिनिटी, 0 -1 -2 -3 लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -इन्फिनिटी, अलग अलग है +इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। और 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू, 2 पाई बोले तो 360, कॉस 360 की वैल्यू 1 होती है, तो सेक 360 की वैल्यू भी 1 ही होगी, 1 का उल्टा करेंगे तो 1। आप निकाल के देखना चाहे तो निकाल के देख सकते। ठीक है भाई, ये 5 वैल्यू आ गई। अब बाकी माइनस वाली अपन, सेक -थीटा = सेक थीटा ही होता है। -थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस होता है और सेक प्लस होता है, तो सेक थीटा बस यही वाली वैल्यू जैसी की वैसी लिख देंगे माइनस वालों में। 0 की तो वही आएगी है, -90 की भी इन्फिनिटी जाएगी, -पाई की -1 आएगी, -3 पाई/2 की -इन्फिनिटी आएगी, -2 पाई की 1 आएगी, जो कि वही वैल्यू आएगी। सेक -थीटा सेक थीटा ही होता है, इसलिए वो अपन ग्राफ बनाते रहेंगे। चलिए ये आगे वैल्यूज अपने पास में, ग्राफ ले लो इसके लिए। ग्राफ ये थोड़ा सा खतरनाक है इसका। जीरो, तो जीरो तो आपका ये आ गया। पाई/2, पाई/2 यहाँ ले लो, ये पाई/2, पाई/2 के बाद में पाई, पाई यहाँ ले लो, ये पाई, पाई के बाद में 3 पाई/2 यहाँ ले लो, 3 पाई/2, 3 पाई/2 के बाद में 2 पाई यहाँ ले लो। उसके बाद माइनस वाले की भी जरूरत पड़ेगी तो ले लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, ये 0 है, ये -पाई/2, -पाई/2, -पाई/2 का -180, -180 के बाद -3 पाई/2 ले लो, -3 पाई/2 के यहाँ पे -2 पाई/2 लिख लिया भाई वैल्यू। अब देख, अब यहाँ पे आपको इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना, अब एक नई चीज आ रही है। अभी तक के साइन और कॉस वाले जो फंक्शन थे उसमें इन्फिनिटी नहीं आती कोई भी वैल्यू, -1 और 1 के बीच में ही होती, लेकिन अब बचे वाले जो 4 फंक्शन है सब में इन्फिनिटी आता है। तो जब भी आपको ये इन्फिनिटी दिखाई दे, चाहे +इन्फिनिटी हो चाहे -इन्फिनिटी, जिस एंगल के ऊपर इन्फिनिटी वैल्यू आ रही वहां पे आप उसको मार्क कर दो। तो कहाँ पे 90 के ऊपर दिख रहा है आपको इन्फिनिटी, ये 90 के ऊपर, तो यहाँ पे क्या करो, डॉटेड लाइन से एक ऐसी मार्क कर दो लाइन,
एक ऐसी लाइन मार्क कर दो आपने 90 के ऊपर। मैं इसको डॉटेड बना देता हूँ, इसको डॉटेड बना, आप पहले से डॉटेड खींच लो, मतलब समझ में आ जाए क्यों कर रहे हैं। बन गए भैया, डॉटेड बना लेना है। किसके ऊपर? जिसके ऊपर एंगल इन्फिनिट, जिसके ऊपर वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही, 90 डिग्री के ऊपर नॉट डिफाइंड आ रही, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से सीधी लाइन बना लो इसके ऊपर, आप उसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद 3π/2 पर माइनस इन्फिनिटी, 3π/2 कहाँ पर है? यहाँ पर है 3π/2, है ना? तो यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन बना लो, 3π/2, इसको भी डॉटेड बना। ये इसलिए बना रहे हैं कि आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो। बन गया, सारा काम हो गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कि कहाँ पे डॉटेड लाइन लेना है? यहाँ से दिख रहा है आपको π/2 वाली जो एंगल दिख रहा है उसके ऊपर सीधी 90 डिग्री वाली लाइन आप डॉटेड बना दो, 3π/2 पे बना दो, और जब नेगेटिव एंगल इधर लेंगे तो इसमें भी -90 पे और -3π/2 पे, ध्यान से उसी के ऊपर बना लो। अब देखना, अब ये ऐसा क्यों करना पड़ा उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट है 0,1, तो एक्स एक्सिस पे 0, ये वाई एक्सिस पर 1, कहाँ आ जाएगा? ये 0 1 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो यहाँ बना 0,1 पॉइंट दिख रहा है बेटा आपको? 1 इंच से हाँ दिखाई दे रहा है। 0,1 प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं। अब π/2 पर इन्फिनिटी है, तो π/2 ये है। अब इन्फिनिटी चलते जाओ चलते जाओ, कितना जाओगे? ये रूम के बाहर निकल जाएंगे तब भी खत्म नहीं होगा, होगा कि खत्म नहीं होगा ना? तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक हल्का सा पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ पे हल्का सा पॉइंट लगा देता हूँ। है नहीं वो पॉइंट वहां पे, आपको दिख रहा है? तो पिंक किया है मैंने इसको हल्का सा, देख रहा है आपको हल्का सा पॉइंट? देख रहा? हाँ तो बोलो, देख रहा? मतलब ये जब अपन इसको ज्वाइन करेंगे तो अपन इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, इसको ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ पे है ही नहीं। इसलिए डॉटेड लाइन से बता दिया गया कि ये आगे तक जाएगा, लेकिन अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे इससे भी आगे अपने को जाना है, इसको ज्वाइन नहीं करना है, इससे ज्वाइन नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ पे है ही नहीं। है क्या इन्फिनिटी यहाँ पे? ये चले 1, ये 1 2 3 4 5, कहाँ इन्फिनिटी है? लेकिन अपने अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक पॉइंट लगा के छोड़ दिया। ठीक है, चलो ठीक है। π/2 पे अपन ने π/2 पे इन्फिनिटी लिया है ना, ऊपर चले गए अपन, इन्फिनिटी जो होगा। अब पाई के ऊपर -1, तो पाई है, तो -1 कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा, यहाँ लगा दो एक पॉइंट, ये -1 है। उसके बाद 3π/2 पर माइनस इन्फिनिटी है, तो 3π/2 ये है। अब माइनस इन्फिनिटी कहाँ आएगा? ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा, तो ये यहाँ पे चले नीचे अपन, -1 -2 माइनस इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ तो आ नहीं सकते पर, इसलिए मैं छोटा सा एक पॉइंट लगा देता हूँ, आपके रेफरेंस के लगा, उसको मिलाना नहीं है अपन, मतलब माइनस इन्फिनिटी वहाँ पे है नहीं, उसके आगे जाना। लेकिन अब तक को पता रहे कि अब तक यहाँ से ऐसा कर्व उसके अकॉर्डिंग बनाना है, इसलिए मैंने लगा दिया। उसके बाद 2π के ऊपर 1 है, तो यह है 2π, इसके ऊपर 1 ही आ जाएगा, बना दो आप एक, बना, इतना बन गया। अब अपन क्या करते हैं कि पहले इसको ज्वाइन करते हैं, फिर इधर का बाद में बनाएंगे, जैसा इधर बनेगा वैसे ही उधर बना दें। तो अब देखो ये इन्फिनिटी है, ये वाला एक पॉइंट है,
तो इससे कुछ ऐसा जाएगा, मिलाना नहीं है उससे, थोड़ा दूर से ले लो, ऐसा जाएगा, ऐसा, मतलब इस पे मिलाना नहीं है आपको, देखो है ही नहीं वहां पे, ऐसा कर जाएगा, बना ऐसा। अब जैसा ये बना, ऐसा ही ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको इससे बनाओ, मिलेगा नहीं उससे, तो पिंक वाले पॉइंट से मिलाना नहीं है आपको, उसके बाहर से तो सीधा लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको मिला दिया अपन यहाँ पे। अब इसको ये यहाँ पे भी है इन्फिनिटी, ऐसा ऐसा रहेगा 3 पाई बाई, देखो ये 3 पाई बाई 2 पर ये प्लस इन्फिनिटी है इधर, तो इधर आपका ये कुछ ना कुछ होगा, होगा। तो इसको यहाँ से ऐसा ज्वाइन कर, तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा, उस पर नहीं मिलाना, इसके करीब से ऐसा जाए, ये ऐसा है, इतने ही है। अब इधर की भी बनाते हैं अपन, तब वो क्लियर होगी पिक्चर, इधर वाले माइनस वाले, ये अभी देखो ये एक तो यहाँ ज्वाइन करा मैंने, इसको इस पे नहीं मिलाना है, ऐसा करके ऐसा कर, आपको ऐसा भी याद रहेगा कि इन्फिनिटी वाले पे ऐसा ले जाना पड़ता है। और यहाँ से इसको, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा था इधर का ग्राफ, इधर का छोटा, आपका अगर पूरा बराबर होगा तो ये जितना बड़ा ये पीस बन रहा है उतना ही बड़ा ये वाला पीस बनेगा। सुन रहे क्या बात, मेरा ये वाला टुकड़ा बड़ा बना है और ये वाला छोटा बना है, आपका ये ग्राफ की मेरी यहाँ की नीचे की जो डिस्टेंस है वो इससे कम है, इसलिए ये छोटा दिख रहा है, बाकी ये बराबर बनेगा, ठीक है। और ये वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे, अब इधर का देख लो, सेक माइनस थीटा, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस होता है और सेक प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये सेक थीटा होता है, तो यही वाली वैल्यू आपकी माइनस में भी आ जाएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी, -90 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, -पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, -3 पाई बाई 2 की माइनस इन्फिनिटी और 2 पाई की वैल्यू 1, जैसा का वैसा। तो चलो एक पॉइंट ये -पाई बाई 2, -पाई बाई 2 पर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कहाँ गई, ये पाई बाई 2, इन्फिनिटी आपका यहाँ पे ऐसा आपको लगा दो, है नहीं वहाँ पे इन्फिनिटी, अपन अपने रेफरेंस के लिए ऐसे लगा दो। उसके बाद पाई के ऊपर वैल्यू है -1, ये माइनस पाई लेंगे अपन, माइनस पाई पे कितना, माइनस पाई पे -1, तो -1 यहाँ आ जाएगा, आगे एक पॉइंट माइनस पाई पे -1। उसके बाद -3 पाई बाई 2 तो माइनस इन्फिनिटी, जो -3 पाई बाई 2 तो माइनस इन्फिनिटी, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ ले लो, एक पॉइंट लगा दो, रेड वाला इसके ऊपर लगाओ, मिलाएंगे नहीं उसको। और एक है -2 पाई के ऊपर 1, ये -2 पाई ये वाला है ना, -2 पाई पे 1 यहाँ पे आ गया। ऐसा नीचे आएगा, उस पर मिलेगा नहीं इन्फिनिटी वाले, ऐसा उसके पास से जाएगा, ये होगा। और ये वाला दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो ऐसे, इसके ऊपर ध्यान दो ऐसे, ये। और देखना अब थोड़ा सा इसको अपन अच्छा बनाने के लिए, ये तो ठीक है, एक कर्व ये ऐसा बना, बना ऐसा। अब ये वाले नहीं दिख रहे, तो इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं और इसको ऐसा दे देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा बन जाए, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होंगे, अपन ने दिए नहीं है, वो हो जाए ऐसा, और इसको यहाँ पर, और ये वाला मैंने मिलाया नहीं था, ये यहाँ चला जाएगा ऐसा, ऐसा, ये ऐसा, जैसे ये बन रहा है ऐसे ही बनेंगे ये सब, ऐसे ही चलता जाएगा। देखो ये 2 पाई तक के जैसा ग्राफ आया आपका यहाँ से, ऐसा ऐसा ऐसा, यही वाला ग्राफ आपका फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो उतना बनाने की जरूरत है, अपने सिर्फ इसको इंटरवल में, ये बनाते बन रहा है कि आपको जैसा ऊपर बना वैसे नीचे बनेगा। पहले आपको मेन मेन जो अपने पॉइंट थे उसको ज्वाइन कर लेना, फिर थोड़ा सा ऐसा दिखाने की, एक कर्व यहाँ देखो, एक एक बीच में की यहाँ, ये इसमें ये वाली लाइन, ये 2 लाइनों के बीच में ये बन गया, फिर ये 2 लाइनों के बीच में ये बन गया, फिर ये 2 लाइनों के बीच में ये बन गया, यहाँ पे 2 लाइनों के बीच ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे 2 लाइनों के बीच ऐसा बनते जाएगा, पूरे नहीं बन रहे, यहाँ का छूट गया था, यहाँ का छूट गया था, इधर का भी छूट गया,
देख रहे हैं आपको, देखो ये दो लाइनों के बीच में ये वाला बना, फिर ये वाली दो लाइनों के बीच में ये वाला बना, ये दो लाइन के बीच में ये वाला बना, फिर इधर दो लाइन के बीच ऐसा बनेगा, इधर दो लाइन के बीच ऐसा बनेगा, ऐसा आगे बढ़ते जाएगा। तो ये है आपका सेक एक्स का ग्राफ। थोड़ा कठिन है लेकिन फिर भी इसकी कठिनाई खत्म हो गई। ये जो अपन ने डॉटेड लाइन लगाए हैं यहाँ पे, जहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू दिखा रहा है वहां से आप वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो और ऐसा इसको ज्वाइन करो। थोड़ी मेहनत के बाद में ही आ जाता, उतना कठिन नहीं है। सिर्फ रही बात थोड़ा सा कर्व और बनाने की, तो आप अपने हिसाब से बना लेना। बस आपको इस पे ये जो पिंक वाले जो पॉइंट लगाए अपन ने, इस पर मिलाना नहीं है। क्यों नहीं मिलाना है? क्योंकि जैसे ये इस पे मिला दिए थे अपन ने, क्योंकि ये 1 था, ये इन्फिनिटी थोड़ी है तो और आगे जाएगा ही जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी थोड़ी है, ये तो और आगे जाएगा ही जाएगा, इसलिए उसको आपको मिलाना नहीं है इसको। ये बना आपका सेक एक्स का ग्राफ। अब देखो, अब यदि अपन इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ये बहुत सारे पॉइंट्स पे कट कर रहा है इसको, मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन कैसा? जैसे देखो, ये 2 पाई के ऊपर इसकी वैल्यू 1 है, 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 है, -2 पाई के ऊपर इसकी वैल्यू 1 है। तो ये 3 डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही 1। अपने को डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज चाहिए 1 1 के लिए, तो हमको इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो आप देखो इसमें अपन कौन सा पार्ट अपन इसमें ले इस ग्राफ का कि जिससे वो फंक्शन 1 1 हो जाए। इसकी कौन सी अपन छोटी छोटी ऐसी ब्रांच ले ले जिसके अंदर वो 1 1 फंक्शन हो जाए, तो ढूंढो। देखो ये 0 है यहाँ पे, ये 0 से लेके π/2 है ना, और ये π/2 से पाई, मतलब ये वाला पोर्शन अगर ले अपन इतना सिर्फ, एक मिनट इसको शिफ्ट करता हूँ, ये वाला और ये वाला, देखना जरा से, ये कहां से कहां तक है? ये 0 से π/2 तक है, और ये कहां से कहां तक है? ये π/2 से पाई तक के। मतलब अगर अपन इसको इंक्लूड करें तो 0 से पाई, ये वाला इंटरवल अगर अपन ले ले इतना बड़ा 0 से पाई, और इसके अंदर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके देखो तो ये इसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी, मतलब ये 1 1 हो जाएगा। तो आपको ग्राफ का इतना पोर्शन लेना है और इतना पोर्शन लेना है, ये दोनों मिलके इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ये वाले, ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आप दूसरी भी और ले सकते हैं बहुत सारी, आप ये वाला और ये वाला भी ले सकते हैं, आप ये वाला और यहाँ पे जो आएगा वो वाला भी ले सकते हैं, आप ये वाला और ये वाला भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? 0 से पाई, 0 से ये पाई तक। देखो ये 0 से चला तो ये 0 से यहाँ तक गया, और ये पाई तक के कहाँ पे? ये यहाँ पे। ये वाले दो कर ले, हमारी बात समझ में, ये 1 1 हो जाएंगे। तो आपको कितनी रिस्ट्रिक्ट करना है? 0 से पाई। अब इसमें एक प्रॉब्लम और है, अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो 0 से पाई तक ले लेंगे आप, लेकिन देखो 90 के ऊपर वैल्यू इन्फिनिटी होती है, सेक 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो इन्फिनिटी को अपने को उसमें से हटाना पड़ेगा। तो उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी सेक की क्या होगी? 0 पाई होगी, और -π/2 को माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा π/2, क्योंकि π/2 के ऊपर वैल्यू नॉट डिफाइंड है। तो सेक इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो क्लोज्ड इंटरवल 0, इतनी रहती है, और इसमें से 90 को माइनस कर। 90 को क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर 90 के ऊपर सेक की वैल्यू नॉट डिफाइंड। बस हो गया अपना काम। तो अब इसकी जब अपन अगर डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो तो मेरी पास यहाँ लिख देता हूँ, सेक एक्स इज अ फंक्शन फ्रॉम, इसकी डोमेन कितनी लेना पड़ेगा आपको? डोमेन लेना पड़ेगा 0, पाई -π/2 टू r -1, ये डोमेन वाला सेट हुआ, और ये कोडोमेन। देखो ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया अपने, डोमेन को कम कर दिया। पहले इसकी डोमेन इतनी थी r -2n+1 π/2 थी, इसमें भी 90 आ रहा। देखो यहाँ से भी r माइनस जो करे थे इसमें भी 90 3 π/2, जिसके ऊपर वैल्यू इन्फिनिटी आती है उसको हटाना पड़ता है। तो 0 से पाई के बीच में ये 0 है और ये पाई है, इसके बीच में एक ही वैल्यू आ रही 90, तो वो 90 को इसमें से माइनस कर दिया। अब सेक एक्स की डोमेन इतनी हो गई और उसकी कोडोमेन इतनी हो गई। अब जब अपन अब देखो ये 1 1 हो गया फंक्शन, क्योंकि इसकी एक पॉइंट की एक ही इमेज हो रही, 0 के ऊपर वैल्यू 1 आ गई, 90 के ऊपर ये इन्फिनिटी आएगी, ये पाई के ऊपर -1 आएगी, और कोई भी सेम इमेज नहीं आ रही कोई भी दो एलिमेंट की, तो ये 1 1 हो गया।
और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू रहता है वो इन्वर्टिबल होता है। तो अब ये सेक एक्स की डोमेन रेस्ट्रिक्ट करके कम करके ऐसा बना दी, तो अब सेक इनवर्स एक्स में क्या हो जाएगा, ये वाला डोमेन बन जाएगा और ये वाला इसका को डोमेन बन जाएगा। अब इसका अपने को ग्राफ बनाना, ये ग्राफ समझ में आया, थोड़ा सा कठिन है, बना देता हूँ इसका, फट से ग्राफ बन जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते हो। ये समझ में आ रहा है आपको? बस अपने को ये जो दो फिगर बनाया अपन ये वाला, बस इसी की मेरा इमेज बना देंगे तो वो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने। अब ये हो जाएगा आपका कोडोमेन और ये हो जाएगा डोमेन। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स फ्रॉम, अब ये वाली डोमेन हो जाएगी क्या, r माइनस माइनस 1 1 ओपन इंटरवल, r माइनस माइनस 1 1, ये तो डोमेन हो गई, और इसकी कोडोमेन क्या हो जाएगी, ये जो अपन ने भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई माइनस पाई/2। ये पाई/2 क्यों माइनस हो रहा समझ आ रहा ना आपको, क्योंकि इसके ऊपर वैल्यू नॉट डिफाइंड है ये। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए अपने को 3 पॉइंट चाहिए कम से कम, तो पॉइंट 1 वही एंगल की हेल्प से लेते हैं। तो देखिए पहला एंगल क्या है, 0 है, तो यहां ले लेता हूं मैं एक एंगल 0। अब ये सेक की बात हो रही है, तो सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो सेक 0 1 हो जाएगा। तो ये 0 एंगल कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा अपने को, सेक इनवर्स 1 दे देगा। सेक इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा, 1 0 भी लिखते हैं। फिर दूसरा एंगल ले लो पाई, यहां ले लिया मैंने पाई। अब सेक पाई की वैल्यू कितनी होती है, सेक पाई की वैल्यू अपन ने इधर निकाले, सेक पाई की वैल्यू -1, तो कौन सा सेक इनवर्स अपने को पाई दे देगा, सेक इनवर्स -1, सेक इनवर्स -1 अपने को पाई एंगल दे देगा। अब 0 और पाई के बीच में एक एंगल कौन सा आता है, पाई/2 आता है, पाई/2 पे नॉट डिफाइंड वैल्यू ले लो इसको भी, ये पाई/2, 0 और पाई के बीच में आता है ना 90, तो पाई/2। अब सेक पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 90 की वैल्यू, cos 90 की 0, सेक 90 की इन्फिनिटी, तो सेक इनवर्स इन्फिनिटी अपने को पाई/2 दे देगा, सेक इनवर्स इन्फिनिटी, सेक इनवर्स इन्फिनिटी अपने को पाई/2 दे देगा। भाई एक एंगल देगा वो हमेशा, तो आप देखो यहाँ पे 3 पॉइंट मिल गए अपने को। पहला पॉइंट x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की 0, 1 0। फिर यहाँ पे देखो x की -1, y की पाई, एक पॉइंट हो गया -1 पाई, और एक पॉइंट हो जाएगा इन्फिनिटी पाई/2, ये इन्फिनिटी पाई/2 आ गए 3 पॉइंट। अब ये 3 पॉइंट को अपन ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर दो। अब इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट, ये समझ में आ रहा भाई, रटना नहीं है इसको, ये सब निकल रहा है सॉल्व होके, समझ में आना चाहिए। इतने धीरे और इतने आराम से बताने के बाद में भी अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो आप क्या समझ में, वैसे नहीं समझ में आने का सवाल ही नहीं उठता। मेरी बताने की स्टाइल ही ऐसी रहती कि नहीं समझ में आने जैसी बात नहीं होती, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगता। अब ये 3 पॉइंट को ग्राफ पेपर प्लॉट करने के लिए भी रिक्वायर है ग्राफ पेपर, ले लो भैया ग्राफ पेपर। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, है ना। अब देखिए पहले एंगल को मेंशन कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये 1 -1 इन्फिनिटी आएगा, और एंगल अपने वाई एक्सिस पे है, तो देखो एक्स एक्सिस पे ये तो 0 हो गया, एक 1 और एक -1, तो 1 आपका यहाँ आ जाएगा, आएगा ना 1, यहाँ आ जाएगा, -1 कहाँ आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, आपको -1 है, -1, और एक पॉइंट क्या दिख रहा है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कहाँ आएगा, 1 2 3 4 पर इधर जाएंगे, तो मैं हल्का सा यहाँ पे एक पिंक पॉइंट लगा देता है नहीं यहाँ पे, तो और जाएगा इधर, इसको मिलाना भी नहीं है आप, समझ में आ रही बात, है नहीं वहाँ पे, चलता जाएगा, लेकिन अपने रेफरेंस के लिए भी लगा के रखा, अपन उसी के आसपास से लाइन ड्रा करेंगे जैसे अभी करे। अब एंगल ले लो, 0 0 पाई और पाई/2, तो 0 तो ये हो गया,
पाई बाई टू यहाँ ले लो और पाई यहाँ ले लो, यहाँ ले लो आप पाई बाई टू और यहाँ ले लो आप पाई लिए। मेरा मेरा रजत, अब क्या करना है आपको, अब देख लो कि कहाँ पे वैल्यू इन्फिनिटी होती है। जहां पे वैल्यू इन्फिनिटी आ रही वहां पे डॉटेड लाइन बना रही। तो इन्फिनिटी कहाँ पे हो रही भाई, कौन से एंगल पे इन्फिनिटी हो रही, पाई बाई टू पर इन्फिनिटी हो रही है पाई बाई टू। तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो सीधी, एक डॉटेड लाइन बना दो सीधी। कहाँ से बना रहा हूँ मैं, जिसके ऊपर वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो 90 के ऊपर इन्फिनिटी वैल्यू होती है, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसको डॉटेड बना दो, बन गई। कुछ रटने की जरूरत है, कहाँ से बनाना है, इसके पहले भी वही काम किए थे, अभी भी वही कर रहे हैं। अब देखिए ये पाई बाई टू के ऊपर वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है इन्फिनिटी। चलिए अब पॉइंट को मार्क कर लेते हैं अपन, हो गया ना, सबको वो करती है अपन, 0 पाई बाई टू पाई और 90 के ऊपर इन्फिनिटी थी, तो वहां से अपन लाइन को ड्रॉ कर। अब पहला पॉइंट है 1,0, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 0, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा, ये आएगा, ये 1,0 एक पॉइंट आया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या, -1, पाई, तो -1 ये और पाई आपका ये यहाँ आया। और एक आखिरी पॉइंट इन्फिनिटी कॉमा पाई बाई टू, तो इन्फिनिटी कहाँ है, ये इन्फिनिटी कॉमा पाई बाई टू, तो यहाँ आएगा। अब यहाँ पे आपको डार्क पॉइंट नहीं बनाना है, क्योंकि इन्फिनिटी कॉमा पाई, तो इन्फिनिटी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो उसका पॉइंट थोड़ी मिलेगा अपने, तो यहाँ पे छोटा सा पिंक से बना देना है ऐसे, उसको ज्वाइन नहीं करना, उसके ऊपर नहीं ले जाना। देखो यहाँ पे इन्फिनिटी मान ली है अपन ने, तो जब इन्फिनिटी यहाँ मानेंगे तो पाई बाई टू यहाँ लेना पड़ेगा, लेकिन जब इन्फिनिटी तो और आगे आएगा तो पाई बाई टू और आगे जाएगा, इसलिए अब तक इस पॉइंट को एग्जैक्ट मिलाना नहीं, ये जैसा अपन लगा के छोड़ते हैं ना, ये ऐसा लगा के छोड़ देंगे उसको देखने के लिए। अब देखिए, अब इसको ज्वाइन करना है, अब मैं इसको ज्वाइन कर 1 से इसको ऐसा ऐसी लाइन ले जाता हूँ, उसको मिलाऊंगा नहीं, और एक ये वाला है, तो इधर आपका ये वाला ऐसा, तो सीधा जानते ऐसा, वो इन्फिनिटी में मिलाना नहीं है उसको। अब एक पॉइंट ये वाला है, तो इसको इसको ऐसा, इधर इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी होगा, इधर इधर ये प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो यहाँ से बस थोड़ा सीधा बना लेना उसको अच्छे से, आपके पेंसिल से अच्छा बन जाएगा ऐसे। अब देखो ये दो टुकड़े बने आपके, ये यही वाले बने, एक ये वाला बना और एक ये वाला, इसी की मिरर इमेज बनी, बस हो गया, इसको लिख दो आप, यह y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, ये सेक इनवर्स x का ग्राफ हो गया। और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई माइनस पाई बाई, ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा, जब मैं टेबल बना के बताऊंगा आपको तो आपको पहले से याद रहेगा। बनाइए ग्राफ, अब मैं आपको बुक का ग्राफ दिखा रहा हूँ कि बुक में कैसा बना, ये रहा सेक, देखो ये सेक एक्स ग्राफ ऐसा 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 बना, देखो अपना बना, ऐसा बना ऐसा बना ऐसा बना ऐसा बना, बना वही का वही। अब इसका इनवर्स भी दे, ये वाला इनवर्स देखो, यहाँ से यहाँ तक ले गया ऐसा, और यहाँ से यहाँ तक ऐसा लाया, वही बना। और बाकी की उसने अदर ब्रांचेस बनाया, अपन सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाया, ये बना ना वैसे ही, ये यहाँ से लेके अपन इन्फिनिटी तक ऐसा ले गए, और यहाँ से लाया ऐसे नीचे इधर, बन रहा ना अपना और उसका सेम बन रहा है एकदम से। थोड़ा सा बनाने में ग्राफ बढ़ा लिए ऐसा ऐसा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस मेन चीज ये है कि आपको इससे नहीं मिलाना है और इसको इससे नहीं मिलाना, ये बन गया आपका सेक इनवर्स एक्स। समझ में आया, इसमें काम जा रहा था, आप जैसा काम इसके अंदर करे ऐसे ही कोसेक में भी करना है, टेन में भी करना और कॉट में भी करना, तो अब आपको इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस रहेगी। बाकी के बच्चे वाले 3 बच्चे वो 3 भी ऐसे ही कर, तो ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे, कल से इसको अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई, ओके।